इस समय बद्दोवाड़ा टोल के ऊपर मौजूद है और बद्दोवाड़ा टोल पर आज एक कार्यक्रम किया गया था घासीराम नैन की चौथी पुण्यतिथि को एक यादगार पल बनाने के लेकर। आज इस समय हमारे साथ एक किसान नेता है, तमाम उन आंदोलनों में आगू रहते हैं, कई बार जेल भी गए हैं और हमेशा भाषण देते हैं। आपने उनका भाषण भी सुना होगा, जोशीला भाषण देते हैं। इस समय मैं बात कर रहा हूं रवि आज़ाद की। रवि जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम। जी क्या कहेंगे आज का जो ये कार्यक्रम था, किस प्रकार का कार्यक्रम था और किस उपलक्ष्य में ये किया गया था? देखिए, आज घासीराम नैन जी जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है आंदोलनों में, बहुत यातनाएं भी झेली, कई बार जेल गए, बहुत मुकदमे झेले और आज उनकी चौथी पुण्यतिथि थी। उनकी चौथी पुण्यतिथि पर सबने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनके संघर्ष को याद किया और देश में चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन को और ज़्यादा ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए एक संकल्प भी पूरे यहाँ सब किसानों ने, नौजवानों ने, माताओं बहनों ने लिया है। जी देखिए, उनकी कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनके सुपुत्र है जोगिंदर घासीराम नाथ जी, क्या कहेंगे वो उनकी कमी को पूरा करते हुए दिखाई दे? देखिए, बहुत अच्छी बात है, उनके जो दिखाया हुआ रास्ता है, उनकी जो विरासत है उसको वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जोगिंदर नैन जी को भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो अपने पिता के पद चिन्हों के ऊपर चलने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। किस प्रकार से उसकी तैयारियां चल रही है, सुरक्षा का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए? देखिए, तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। देश भर में जगह जगह मीटिंगें चल रही हैं, ट्रेड यूनियनों के साथ मीटिंगें हो रही हैं, व्यापारिक संगठनों के साथ मीटिंगें हो रही हैं। देश भर में जो विपक्षी दल हैं वो हमारे भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं। तमाम जो जन संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, दुकानदारों के संगठन हैं, व्यापारियों के संगठन हैं, वो हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं। और उस दिन जो है सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे तक और जितनी इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके लिए छूट रहेगी। कोई ब्याह शादी पेपर है उसके लिए छूट रहेगी और सारी सड़कें जो है पूरी तरह से बंद रहेंगी और सार्वजनिक जो यातायात है वो बंद रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे और बहुत शांति के साथ, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और सरकार अपनी साजिश में कामयाब ना हो, बहुत शांति के साथ भारत बंद को ऐतिहासिक बनाएंगे, सफल बनाएंगे। और फिर एक बार 27 तारीख को ये पूरा देश ये दिखा देगा कि अब लड़ाई 3 कानूनों की नहीं बची, अब लड़ाई MSP के कानून की नहीं बची, अब लड़ाई स्वाभिमान की है, अब लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, अब लड़ाई लुटेरों और कमेरों के बीच में है, अब लड़ाई देश के बचाने वालों और देश को बेचने वालों के बीच में है, अब लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच में है, अब लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में है। और अब ये सारे वर्ग, सारी जातियां, सारे राज्य, इस देश का एक एक नौजवान इस आंदोलन को ताकत देने का काम कर रहा है और 27 तारीख को फिर मोदी सरकार को अपनी औकात पता चल जाएगी कि अब उनकी औकात क्या बच चुकी है इन 10 महीनों में। जी, सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उनको रास्ते खोलने को लेकर, तो क्या कहेंगे कि क्या वो इस कमेटी के द्वारा जो किसानों को उठाने के लिए बनाई गई है उसमें किस प्रकार से निर्णय ले रहे होंगे और किसान क्या उस निर्णय को मानेंगे? देखिए, इन कमेटी वमेटियों को हम कुछ नहीं समझते। हमारा जो मुद्दा है वो 3 काले कानूनों की वापसी का है। मुद्दा है वो MSP के कानून का, उसको लेकर के कमेटी बने, उसको लेकर के कमेटी किसानों से बातचीत करे तो किसान उसका स्वागत करेंगे। और पहले से ही हम तो कह रहे हैं वार्ता होनी चाहिए, लेकिन बिना शर्तों के साथ। ये जो ड्रामे चल रहे हैं इनके, कभी ये सुप्रीम कोर्ट का नाम बीच में ले आते हैं, कभी ये मानव अधिकार आयोग को बीच में लेकर के आ जाते हैं, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बीजेपी की एक नई साजिश है, ये बीजेपी का एक नया षड्यंत्र है। ना मीटिंगों में जाएंगे और ना बॉर्डरों की तरफ आंख उठा करके देखने देंगे। हम दिल्ली जाने के लिए आए थे, हमें जहाँ रोका वहाँ बैठ गए। हम तो चाहते हैं ना दिल्ली जाएं ना वहाँ बैठें, हमारी बात सुन लीजिए, घर चले जाएंगे, इतना फालतू टाइम किसके पास है। लेकिन अगर वहाँ ये चाहते हैं रास्ते खाली हो जाएं, वहाँ RSS के लोग गुंडागर्दी करें, वहाँ पर जो है रोज़ घटनाएं होने लगे, आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए, जो अब जहाँ बैठा वो, क्योंकि हम नहीं बैठे, जहाँ सरकार ने बैठाया वहाँ बैठ गए, जहाँ दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा की पुलिस ने जहाँ रोका वहाँ बैठ गए।
तो वहीं बैठे रहेंगे, वहीं से आंदोलन चलेगा। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कोई भी तंबू, कोई भी टेंट, कोई भी झोपड़ी किसान की अब इधर से उधर नहीं होने वाली, वहीं पर रहेगी। देखिए, अगर मैं बात करूं यूपी की एक किसान नेत्री पूनम पंडित की, उसका अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उसके बाद में सोशल मीडिया पर वो वीडियो ट्रेंड करने लगा। लेकिन अब भी पूनम पंडित उस बात को मानने से इनकार कर रही है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या उसको अब किसान आंदोलन से दूरियां बनाने? देखिए, दो चीज़ें हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से योगदान दे रही है या कोई भी आंदोलन के अंदर योगदान दे रहा है, तो हम तो केवल इतनी बात कहेंगे कि कुछ चीज़ें साजिशन होती हैं और कई बार आदमी से जीवन में गलतियां भी होती हैं। अगर गलती हुई है तो उस बात का देश के सामने उसको मानना चाहिए और ताकत के साथ काम करना चाहिए। बाकी ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में तो जिनके साथ हुआ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता आप सकते क्या हैं। मानते हैं, ये साजिश हो सकती है या फिर जानबूझ कर कुछ किया गया है? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो भी आंदोलनकारी है उसको बहुत ध्यान से चलना चाहिए। वो किसके साथ रहता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ बात करता है, ये उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। मैं ये मानता हूं। अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे 27 तारीख भारत बंद को लेकर के किसानों को? देखिए, सबको यही अपील और प्रार्थना है कि हरियाणा वीरों की भूमि है। हरियाणा के लोग जो हो वो बहुत उग्र हैं और इस आंदोलन में उन्होंने एक नई तस्वीर पेश की है, जोश की और होश की एक नई ताकत दिखाने का काम किया। इसको बना करके रखना, दुनिया की कोई ताकत हमें आंदोलन नहीं हरा सकती। मोदी सरकार के दिन लग चुके हैं, बीजेपी खात्मे के कगार के ऊपर है। आरएसएस को इस देश से जाना पड़ेगा। आरएसएस जैसे संगठन इस देश के अंदर नहीं रह सकते। इस देश की एकता और अखंडता को नहीं टूटने दिया जाएगा। इस देश में धर्म, जाति, वर्गों के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं होने दी जाएंगी। इस देश में दंगा फसाद नहीं होने दिया जाएगा। तो हमारी यही अपील है कि जनता इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखे, सरकारें सुधर जाएं, नहीं तो फिर हम मरे तो सरकारें बच नहीं पाएंगी। ये बात उनको याद रखनी चाहिए। और जिसने अन्नदाता के साथ, जिस सरकार ने किसान के साथ टक्कर ली है, वो कभी आज तक सत्ता में बनी नहीं रह सकी है। ये इतिहास बोलता है। छोटे छोटे आंदोलनों में भी सरकारें बदली हैं। ये तो वो आंदोलन है जो पूरी दुनिया के आंदोलनों को रास्ता दिखाने का काम कर रहा। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन है। इसमें जो नेता और जो पार्टी इस आंदोलन के खिलाफ बात करेगी वो धरातल पर नहीं रह पाएगी, वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में जाने वाली है। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे किसान नेता रवि आज़ाद। लगातार किसान आंदोलन में हमेशा कई बार ये जेल भी गए हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।